बेकिंग सोडा का एक और यूज़ है, अपना फोर्थ वाला यूज़, जिसमें हम देख सकते हैं कि इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ केक्स एंड ब्रेड एंड पकोड़ास इंडस्ट्री। अब इसमें भी इसका यूज होता है, जिसमें कि केक और ब्रेड आपने देखा स्पॉन्जी टाइप की होती है, जिसमें एयर एरेटेड होती है वो। तो अब वो कैसे होता है कि अब हमने बेकिंग सोडा की एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी कि जब ये इसको हम हीटिंग की जाएगी, यानी गर्म करते हैं, तो ये क्या करता है कि सोडियम कार्बोनेट बना देता है और CO2 गैस रिलीज कर देता है और पानी। ठीक है, तो इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी आप लिख लीजिए, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हिट। फिजिकल कंडीशन क्या है? हिट, यानी गर्म कर रहे हैं इसको, थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी। तो ये किस में पहले बनाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा Na2CO3। ठीक है, और थोड़ा पास में लिख लीजिए Na2CO3, एक CO2 गैस बनाएगा और H2O बनाएगा। तो ये जो गैस है जी, ये गैस क्या करेगी, जब उस केक और ब्रेड का जो मतलब जो भी उसका रॉ मटेरियल होगा जिसमें ये यूज मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा, तो जैसे ही उसको, जैसे पकोड़ा है, ब्रेड है, केक है, तो जब वो गर्म होगा पकोड़ा वगैरह, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस होगा हीटिंग पर, तो उसको फूला देगा। ठीक है, उसकी साइज थोड़ी बड़ी चेंज कर देगा। तो इस तरीके से ये ब्रेड और केक प्रिपरेशन और पकोड़ा प्रिपरेशन, जिसमें थोड़ा क्रंची टाइप का इसका टेस्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये इसका यूज होता है। इसको बैलेंस भी कर लीजिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन है इधर LHS में, तो इधर भी 3 होने चाहिए, तो ये 3 है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर देखिए इसमें हाईएस्ट इधर कौन से हैं, 2Na, तो इसको 2Na कर दीजिए। तो 2Na हाइड्रोजन 2 हो गया, H ये 2 हो गया, और कार्बन हो गया 2, ये C और ये C 2, और 3 2 जा 6, टोटल 3 2 5 एंड 6 बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। इस तरीके से बेकिंग सोडा के ये 4 यूजेज आपको एकदम कम याद रखने हैं। थोड़ा सा एक बेसिक में डिफरेंस बता देता हूँ कि यहाँ पर बार बार मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, बेकिंग सोडा, और एक आता है आपका बेकिंग पाउडर। ठीक है, तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला तो हमें पता है क्या होता है। बेकिंग, इट इज ए सोडियम, बीच में आ गया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और CO3 क्या है, कार्बोनेट। ये इसका फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला भी लिख लीजिए, NaHCO3। ये इसका आपको जब बेकिंग सोडा का फॉर्मूला पूछे तो ये है इसका बेकिंग सोडा। ठीक है, अब पूछे कि बेकिंग पाउडर क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर में क्या होता है कि ये तो होता ही है, तो इसका हो गया आपका NaHCO3 प्लस ये मिक्स पाउडर होगा, जिसमें मिक्सचर है दो चीज़ों का मिक्सचर। क्या है, इसके साथ कोई भी एसिड होता है, एसिड का मतलब हर कोई एसिड नहीं, जो एडिबल हो, जिसको हम ग्रहण कर सके, तो इसमें लिख दीजिए एडिबल एसिड्स प्लस एडिबल एसिड होगा। तो अब एडिबल एसिड में जैसे हम क्या हो सकता है, अपन खाते हैं टार्टर, इमली में होता है जैसे टार्टरिक एसिड, नींबू में जो खाने योग्य है अपने साइट्रिक एसिड। ठीक है, तो ये दोनों का मिक्सचर होता है, उसे कहते हैं हम बेकिंग पाउडर, और बेकिंग सोडा का होगा अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो
इस तरीके से ये अपना खत्म होता है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अपना ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अब वर्ड ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि टॉपिक अपना चेंज हो जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट अपना एक और तो कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, जो हमें कॉमन साल्ट से प्रिपेयर होता है, उसमें अपने कोर्स में है ये भी, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, तो ये वर्ड ब्लीचिंग पाउडर आपने नॉर्मली सुना ही होगा, बहुत ही वेल नोन वर्ड है। अब ब्लीचिंग का मीन्स क्या होता है? ब्लीच मीन्स एक ही वर्ड है बच्चा, अच्छा सा, ब्लीचिंग। ब्लीचिंग मीन्स क्या हो गया? ए सब्सटेंस which removes color of a substance, जो कलर को रिमूव कर दे। मतलब रेड है तो उसको कलरलेस कर दे, या कलरलेस, कलर्ड सब्सटेंस को किस में कर दे? कलरलेस सब्सटेंस। कलर्ड सब्सटेंस किस में कर दे? कलरलेस में। सब्सटेंस। तो इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट होंगे उनको हम कहेंगे ब्लीचिंग वाले प्रोडक्ट वगैरह, केमिकल। तो अब यहाँ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का आप फॉर्मूला लिख लीजिए। केमिकल फॉर्मूला इसका है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड लिख लीजिए। कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ये इसका फॉर्मूला, इसका नेम हो गया। अब ये किस तरीके से इसको प्रिपेयर किया जाता है, तो इसकी एक बेसिक रिएक्शन आपको पता ही होगी कि जब ड्राई सेलेक्ट लाइम, ड्राई सेलेक्ट का मतलब ड्राई सेलेक्ट लाइम को जब क्लोरीन गैस के कांटेक्ट में लाया जाता है, किसके कांटेक्ट में था? क्लोरीन गैस के, तो ये बना देता है आपके ब्लीचिंग पाउडर और H2O। ठीक है, इस तरीके से जब इसको आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है तो ये आपका क्या बना देता है? ब्लीचिंग पाउडर। इसको लिख लीजिए, ये है ब्लीचिंग। अब पाउडर है तो इसका कुछ ना कुछ कलर होगा, तो ये व्हाइट कलर पाउडर, कौन सा कलर का होता है? व्हाइट कलर, व्हाइट कलर होता है। अब दिखने में व्हाइट होता है, ये सारे आपको इसके बेसिक प्रॉपर्टीज है। अब इसका यूज क्या होता है? मेन अपने को कोर्स में क्या है अपने यूजेस, तो सबसे फर्स्ट इसका यूज है यूजेस। तो यहाँ एक वर्ड अभी मैंने बोला ब्लीचिंग, ब्लीचिंग का मीन्स हो गया क्या कि ये कलर, जो भी इंडस्ट्रीज है जहाँ पर किसी भी कॉटन है, वुलन है, या वुड फैक्ट्रीज वगैरह जहाँ पल्प है, उसका कलर ब्लीचिंग में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, ब्लीचिंग एजेंट इन, कहाँ पर यूज होता है? जैसे कोई कॉटन क्लॉथ है, या वुलन क्लॉथ है, या पेपर इंडस्ट्रीज, जहाँ पर पेपर प्लांट्स के वुड पल्प से तैयार होता है, उस वुड पल्प का जो कलर होता है उसको आपको रिमूव करना पड़ता है, तब जाके वो व्हाइट कलर में चेंज होता है। तो पहले वो मिक्स ऑफ कलर होता है, तो उसको ब्लीच करने के लिए पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सेकेंड, अब ये यहाँ पर आप देखिए अभी थोड़ी देर, इसमें क्या है कि क्लोरीन है। जब ये
किस में मिलाया जाता है इसको? पानी के अंदर मिलाते हैं। किसके अंदर मिलाते हैं? तो पानी के अंदर मिलाते हैं। तो जब ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है, और क्लोरीन गैस का हमने अभी पहले जो प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रिपरेशन हुई थी उसमें भी क्लोरीन गैस का यूज किया था डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो इट इज यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट एजेंट। अब ये डिसइंफेक्टेंट वर्ड भी क्या है? तो ये क्या करता है? विच रिमूव्स बैक्टीरिया एंड अदर हार्मफुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वाटर। तो इसको पानी में भी मिलाया जाता है, क्योंकि ये किस तरीके का वर्क है इसका? क्लोरीन गैस की वजह से डिसइंफेक्टेंट। तो डिसइंफेक्टेंट का मीन्स समझ गए वैसे, कि इट रिमूव्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स फ्रॉम वाटर। तो यहाँ लिख लीजिए, चलो मैं लिख देता हूँ डिसइंफेक्टेंट का मीन्स क्या होता है। तो a substance which removes germs, जर्म्स में आपके सब आ गए, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें बैक्टीरिया भी हो गए हैं, बैक्टीरिया एंड अदर फंजाई वगैरह, फ्रॉम वाटर। किससे हटा देता है ये? वाटर से उस जर्म्स को डेड कर देगा। तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर का यूज आपके डिसइंफेक्टेंट एजेंट के रूप में होता है। और यूज देख लीजिए, थर्ड यूज और कहाँ यूज हो सकता है, कि अभी हमने बात की है कि ये फैक्ट्रीज वगैरह में यूज होता है जहाँ पर ब्लीचिंग के रूप में काम करता है। तो ये वुलन फैक्ट्री में भी यूज होता है। तो इन वुलन फैक्ट्रीज और फोर्थ एक और यूज लिख लीजिए इसमें, इससे एक और केमिकल तैयार होता है क्लोरोफॉर्म। इट इज यूज्ड टू फॉर्म क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म CaCl3, जो ये भी, इसका भी बहुत बड़ा यूज है। तो ये क्लोरोफॉर्म को प्रिपेयर करने में भी काम आता है। और इन ड्रिंकिंग वाटर, इन क्लीनिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वाटर सप्लाई। अब सप्लाई में उसमें जो भी बैक्टीरिया उसको हटाने के लिए भी इसका यूज होता है। तो इस तरीके से ये 4-5 यूज है। और इस तरीके अपना ये ब्लीचिंग पाउडर वाला टॉपिक खत्म होता है। एक वो ब्लीचिंग जो कैसे होता है उसकी एक मैं केमिकल रिएक्शन लिख देता हूँ, क्योंकि जब भी आपका ब्लीचिंग पाउडर को किसके साथ यूज किया जाएगा? डाइल्यूट कोई एसिड के साथ जब इसको यूज किया, जैसे कोई H2SO4 ही ले लिया आपने, H2SO4, तो जब इसको उस कॉटन और उस वुलन में मिलाया जाएगा, दोनों को मिक्स करके, तो ये क्या करेगा? क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होगा तो वो उसका कलर को रिमूव कर देगा, और यहाँ पर आपका कैल्शियम का एक सल्फेट बन जाएगा, जो एक साल्ट होगा वो यहाँ पर रह जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है। तो ये यूज्ड एज ए, इट इज यूज्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या केमिकल के रूप में भी यूज इन, कहाँ पर होगा? केमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर ये क्लोरीन गैस का फॉर्मेशन हो गया था। तो इसने क्या किया? वहाँ ब्लीचिंग का वर्क किया, मतलब उसको कलर को
साफ कर दिया, जो रेड कलर था उसको वो बिल्कुल वाइट और ब्लू जिस भी ग्रीन कलर को वहाँ से रिमूव कर देता है। तो उसकी रिएक्शन आपको ये भी याद रखनी है कि वो जब एसिड के साथ जब इसको मिलाया जाएगा तो इट इज़ यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट, यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला एक तो याद रखना है, इसका नाम याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। और इट इज इसके फिर ये फॉर्मेशन मैंने पहले रिएक्शन बताई आपको, वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। स्लैग लाइम में आपका किसका फ्लो किया जाएगा, जो आपने अभी केमिकल हमने रिएक्शन लिख ली है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। और अगला नेक्स्ट टॉपिक होता है अपना वॉशिंग सोडा, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है इसमें वॉशिंग सोडा, जो हम कॉमन साल्ट से इसको भी प्रिपरेशन होता है। और इसका थर्ड प्रोडक्ट जो अपने तीन तो अपने टॉपिक अपने पढ़ चुके हैं, चौथा यही है। अब ये इसके प्रिपरेशन हमने जस्ट बिफोर पढ़ी थी भी, कि जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, याद कीजिए इसका दूसरा नाम क्या है, बेकिंग सोडा, ठीक है। क्या है इसका नाम, बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करते हैं हीट, तो ये किस में कन्वर्ट हुआ था, सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया था और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी थी और H2O, तो इसको हमने बैलेंस भी किया था ट्वाइस। तो अब यहाँ पर ये जो सोडियम कार्बोनेट बना है ये ड्राई है, ठीक है, इसके साथ कोई H2O नहीं है। तो अब इसके एक बेसिक फॉर्मूले भी हमें याद रखने हैं कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, केमिकल फॉर्मूला Na2CO3.10H2O बोलना है, क्योंकि इसका पूरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डिके हाइड्रेट। हाइड्रेट का मतलब इसमें जल है, वाटर रिप्रेजेंट है, उसके कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल्स, कितने 10 मॉलिक्यूल। और जब ये इसको गर्म कर दिया जाए और इससे ये हाइड्रोजन हट यानी वाटर मॉलिक्यूल हट जाए, तो ये हो जाएगा आपका एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसको क्या कहेंगे, एनहाइड्रस, यानी रिमूव ऑफ H2O। तो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, जिसका एक दूसरा नाम भी है, इसको बोलते हैं सोडा एस, सोडा एस, ठीक है। तो सोडा एस, ये क्या बन गया, इसका दूसरा नाम क्या है, सोडा एस। ये बेसिक नाम याद रखना। आपको वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछे तो ये बताना है, सोडा एस का पूछे तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का दूसरा नाम क्या है, सोडा एस, तो इसको लिख दीजिए सोडियम कार्बोनेट ओनली, ठीक है। तो डिफरेंस पता चल गया, जब .10H2O हो तब तो वो वॉशिंग सोडा होता है, और जब उसमें हाइड्रोजन यानी जल मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल नहीं हो तो वो ड्राई जो होगा वो सोडा एस होगा। अब हम इसकी प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, तो ये जब सोडियम कार्बोनेट बनेगा जो सोडा एस है, तो जब इसको पानी के अंदर मिक्स किया जाएगा, इसके अंदर क्या मिलाया जाएगा, पानी, यानी इसकी रिएक्शन हो जाएगी, एक तरीके से सॉल्यूशन बन गया, तो H2O, तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन, यानी इसमें पानी मिला दिया तो ये क्रिस्टल वाटर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, Na2CO3.10H2O, क्योंकि इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसी होती है कि 10 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से मिलकर एक पूरा एक कंपाउंड बनाते हैं, तो इसलिए इसको 10H2O लिखना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट और डिक्के या डेका। डेका का मतलब क्या हो गया, 10, है ना, ये अपनी लैटिन लैंग्वेज जो ग्रीक लैंग्वेज उसमें है, डेका का मतलब डेका हाइड्रेट, हाइड्रेट का मतलब हाइड्रेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर मॉलिक्यूल को। तो 10 डेका हाइड्रेट विथ सोडियम कार्बोनेट इज मेड वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस, सिंपल यूजेस लिख लीजिए। तो सबसे फर्स्ट यूज है वॉशिंग, शब्द से पता चल रहा है इसका, तो वॉशिंग एज ए वॉशिंग सोडा यूज होता है, इट इज यूज्ड एज ए डिटर्जेंट, डिटर्जेंट यानी
इसमें ये क्या काम आएगा, क्लींजिंग एजेंट, यानी सफाई करने के लिए, कपड़े धुलाई, हवा, डिटर्जेंट इन या फॉर क्लोथ्स, कपड़ों के लिए इसका धुलाई के लिए डिटर्जेंट के रूप में यूज होगा। दूसरा, इन ग्लास इट इज यूज्ड इन, कांच बनाने की जो फैक्ट्री होती है वहां पे भी इसका यूज होता है, ग्लास इंडस्ट्रीज। ठीक है। थर्ड क्या हो गया, लॉन्ड्री यानी कपड़े साफ करने में। तो कपड़े साफ किससे होते हैं आपको पता है, कास्टिक सोडा वगैरह जो भी सोप वगैरह, इट इज यूज्ड इन सोप यानी साबुन बनाने में, है ना। डिटर्जेंट पाउडर वगैरह यू का प्रोडक्शन में, एंड ड्राई सोप्स वगैरह भी बनती है इससे, उसके रूप में भी यही यूज होता है। फोर्थ एक और लिख लीजिए कि इसका एक यूज होता है एज ए क्लींजिंग यानी क्लॉथ्स की सफाई के रूप में। तो इस तरीके से ये लिख लीजिए, 2-3 याद रख लेंगे तो बहुत है। तो अब यहाँ पर अपना वॉशिंग सोडा का जो टॉपिक है यह खत्म हो जाता है। और ये कलर कैसा होता है, वाइट कलर होता है। थोड़ा लिख लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इसमें लिख लीजिए आपको प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो इसमें सबसे पहले इट इज वाइट कलर पाउडर, वाइट कलर क्रिस्टल्स। इसी के साथ अपना दूसरा ये जो इसका यूज है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक सोडियम प्रोडक्ट है जिसको हम बोरेक्स कहते हैं, वो अब नेक्स्ट बड़ी क्लासों में हम पढ़ेंगे। बोरेक्स का प्रोडक्शन भी इससे कर सकते हैं। थर्ड, बोरेक्स के उसमें भी प्रिपरेशन में इसका यूज हो सकता है। तीसरा इसकी प्रॉपर्टीज देखिए कि ये एक सोडियम साल्ट है। किस तरह का साल्ट है ये, सोडियम साल्ट है। तो इसकी नेचर है, इट्स नेचर इज एल्केलाइन। एल्केलाइन का मतलब वीक बेस। क्या है ये, वीक बेस। और ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसमें मिक्स सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल। तो इट इज ए वाटर सोल्यूबल साल्ट, वाटर सोल्यूबल साल्ट। और इस तरीके से इसके 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। और इसमें यूज ये किसमें है, जो बोरेक्स का क्या है, एक वीक बेस है जो कि एंटासिड के रूप में भी यूज हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक अपना है प्लास्टर ऑफ पेरिस।